हेलो एवरीवन, मैं हूं विशाल भिंगराडिया, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज हम डिस्कशन करेंगे पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी जो एक सेम रेंज के अंदर क्लोजिंग हो रहा है। बट इस वीकेंड में हमें क्या होच रखना चाहिए, क्या ग्लोबल न्यूज इंपॉर्टेंट रहेगा और जो इंपॉर्टेंट एक रेंज है, इधर कोई भी साइड हमें एक क्लोजिंग देखने को मिलती है ना, तो निफ्टी में एक फ्रेश इस ब्रेक के बाद मूव देखने को मिल सकता है। इसकी क्या पॉसिबिलिटीज है वो डिटेल में चेक करेंगे। ग्लोबल फैक्टर क्या ध्यान में रखना चाहिए वो चेक करेंगे एक बार डेली टाइम फ्रेम में, और 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमें क्या टेकिंग केयर करना चाहिए, प्राइजेक्शन बेस ओआई बेस हमें क्या प्लान करना चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन के साथ समझने की कोशिश करेंगे तो जो भी ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर्स है, इनको एक हेल्प और अंडरस्टैंडिंग हो सकती है वीडियो देखने के बाद। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अब डेली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं दिस इज कंटिन्यू 5th ट्रेडिंग सेशन। जो सीएएस का रूल्स आया उसके बाद से एक वेरी नैरो रेंज के अंदर निफ्टी का मूव हम देख पा रहे हैं, कोई भी बड़ा चेंजेस नहीं देखा है। अब क्या प्रोबेबिलिटीज है ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे इस वीकेंड के अंदर अगर ग्लोबली कोई बड़ा न्यूज आता है, कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव रिगार्डिंग ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस या ट्रम्प का कोई स्टेटमेंट आता है, वो पहला हमें होच रखना चाहिए कि उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट आता है। दूसरा चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आपको ध्यान रखना है, क्लोजिंग बेसिस। अगर देखो कोई भी डिप मिलता है, लेट्स सपोज आज जो क्लोजिंग आई है निफ्टी का वो 24,570 के आसपास एक क्लोजिंग आज आया हुआ है, ठीक है। अगर मंडे मार्केट ओपन होता है और 24,450 से 500 का लेवल पॉसिबल है, एक बार शायद रिजेक्शन हमें देखने को मिले 450-500 तक। बट अगर डीप मिलता है और ये होल्ड कर रहा है, और ये जो ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइस में, ब्रेंट क्रूड ऑयल के चार्ट में चला जाता हूं, ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइस स्टिल इसी रेंज के अराउंड चल रहा है, $85 के बिलो चल रहा है। और निफ्टी का प्राइस अगर 450-500 या 550 के जोन में है तो आपको यहां प्राइजेक्शन वॉच करना चाहिए। पॉसिबल सिनारियो है एक एसएल के साथ, यहाँ पे प्राइजेक्शन और ओआई कंफर्मेशन बेसिस के ऊपर आप ट्राई कर सकते हो बुलिश पोजीशन के लिए, ठीक है। ये एक रेंज में जो मार्केट चल रहा है इसका डिस्कशन कर रहा हूं। और अपसाइड जो एक रेजिस्टेंस जोन है 24,650 से 700 का जोन, उस जोन के आसपास मार्केट आके अगर रुकता है, कोई शॉर्ट कवरिंग जैसा मूव हमें नहीं दिखता है, तो यहां पे एक बेरिश प्लान कर सकते हो जो इस रेंज के अंदर रहता है, तो की बात कर रहा हूं। बट इस रेंज अगर ब्रेक करता है इधर कोई भी साइड, अगर कोई ग्लोबल टेंशन आता है और 450 अगर ब्रेक करता है, ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस आई है, इंडिया विक्स आई है, तो हाई प्रोबेबल है कि एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो वीकेंड के अंदर इस सब चीज का हम ध्यान रखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। यहां से आपको लर्निंग भी मिल सकता है और ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें पता भी चल सकता है। और क्लोजिंग अगर 24,700 के अबो आता है, इंडिया विक्स नॉर्मल है, ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइस भी $80 $77 से बिलो चला जाता है, तो हाई प्रोबेबल है नेक्स्ट 4-5 दिन के अंदर ही निफ्टी में 24,800 और 25,000 का लेवल दिखेगा। ये चीज जरूर नेक्स्ट 5 दिन के अंदर होगी, क्योंकि कंटिन्यू 5 ट्रेडिंग सेशन से एक सेम रेंज के अंदर निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको एक बार 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम में बता देता हूं कि क्या लेवल ध्यान रखेंगे। जो सेम लेवल मैंने ड्रॉ आउट करके रखे हैं, दिस इज 5 मिनट चार्ट है जो निफ्टी का जो पिछले 3 दिन से रेंज में मूव हो रहा है। तो हमें क्या करना है, सिंपल स्ट्रेटेजीज वही रहेगी। इसके साथ साथ हम प्राइजेक्शन पीसीआर कंफर्मेशन भी देखेंगे। अगर मंडे अभी 570 का क्लोजिंग हुआ है, ये 5 मिनट का चार्ट है, अगर मंडे यही के अराउंड क्लोज होता है, ओपन होता है 570 के आसपास ओपन होता है, तो यहां पे हम एक प्राइजेक्शन कंफर्मेशन देखेंगे 5-15 मिनट्स, आधे घंटा क्या प्राइस बिहेवियर है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हल्का पीसीआर माइट भी अगर हाई है, या जैसे ट्यूसडे एक्सपायरी भी होती है निफ्टी का, तो हमें समझना पड़ेगा सीएस के रूल्स के बाद अभी नेक्स्ट वीक, एक वीक के बाद भी मार्केट में क्या प्राइस बिहेवियर होता है, क्या चार्ट बिहेवियर होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो अगर कोई डिप मिलता है जो हमारे इस जोन के अकॉर्डिंग, सपोर्ट जोन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो हम यहां क्या करेंगे, यहां पे हम चेक करेंगे कि ओआई क्या है, ओवरऑल टोटल ओआई क्या बोल रहा है, पुट साइड है, सेलर क्या है, वो पोजीशन चेक करेंगे। एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि ओआई एक्टिविटीज भी हमें इतनी ज्यादा क्लियरेंस समझ में नहीं आ रही है आफ्टर जो सीएएस क्लोजिंग ऑक्शन सेशन का जो न्यूज आया उसके बाद।
तो इस जोन में अगर निफ्टी आती है तो यहां हम प्राइस एक्शन चेक करेंगे। अगर 400 450 का लेवल है वो होल्ड कर रहा है, 450 से 500 550 का जोन, यहां पे हम प्राइस बिहेवियर देखेंगे। ओआई चेन्स के अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन अगर हमें बुलिश दिखाया तो यहां पे हम एक पॉजिटिव ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर यहाँ रेंज में ओपन होता है और यहीं से ही जो 570 600 के बिलो जाके ट्रेड करने की कोशिश करता है और ये सस्टेन करता है तो एक पुल बैक आपको 24 650 700 के आसपास देखने को मिल सकता है। दिस इज पॉसिबल सिनारियो। बस इस रेंज के अंदर अगर मार्केट आता है वहां हम पीसीआर चेक करेंगे, जो वापस में अभी ये कंक्लूड करने के बाद ओआई के चार्ट में लेके जाता हूं, ओपन इंटरेस्ट के अंदर लेके जाता हूं, जो यहाँ पे आपको क्लियर समझा होगा। तो इस रेंज में दोस्तों क्या करना है कि अगर यहाँ आता है तो यहाँ आपको प्राइस एक्शन नोट करना है 5-15 मिनट के अंदर। ये एगरली ब्रेक नहीं कर रहा है, एक रिजेक्शन आता है तो आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। और क्लोजिंग अगर इसके अबो आती है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाती है, कोई शॉर्ट कवरिंग जैसा मूव देखने को मिलता है तो हाई प्रोबेबल है कि हमें अप मूव देखने को मिले। पर तब ग्लोबल सिनेरियो इंपॉर्टेंट रहेगा, इंडिया विक्स नॉर्मल होना चाहिए। ब्रेंट क्रूड का प्राइस भी अगर $77 से बिलो ट्रेड कर रहा है देन हाई पॉसिबल सिनेरियो है 24,800 एंड 25,000 तक के लेवल टच करने का नेक्स्ट वीक के अंदर बता रहा हूं। मैं सिर्फ मंडे का व्यूज नहीं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मंडे का इंट्राडे व्यूज के बारे में भी मैंने आपको डिस्कस कर लिया है कि इस रेंज से इस रेंज के अंदर क्या करना है, मिड में भी ओपन होता है तो क्या करना है। और बाकी लर्निंग के लिए हमारे यूट्यूब भी है जहां पे भी हम अपडेट करते हैं, टेलीग्राम भी है वहां पर भी हम अपडेट कर रहे हैं। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, तो मैक्सिमम जो रिटेल ट्रेडर्स है वो प्राइजेक्शन बेस्ड कुछ ओआई बेस्ड डिसीजंस ले पाए। ठीक है, अब एक बार मैं आपको ओआई चार्ट के अंदर लेके एक बार सेंसेक्स का चलो बता देता हूं। सेंसेक्स के अंदर जो रेंज है हमारी वो 70, जो सपोर्ट रेंज काम करेगी 78,200 से 78,000 का जोन। कोई भी डिप पालता है ये होल्ड करता है तो यहां प्राइजेक्शन नोट करेंगे, पीसीआर चेक करेंगे, बाउंस का चांस बन सकता है। मिड रेंज में अगर ओपन होता है 78,600 के अबो जाके कोशिश करता है सस्टेन करने की तो एक मूव आपको 78,900 79,000 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। इस जोन में वापस एक सप्लाई जोन एज ऑफ नाउ है, वहां आके हम चेक करेंगे क्या प्राइजेक्शन है, ओआई डेटा क्या है, पीसीआर क्या है, उसके अकॉर्डिंग सेटअप यहां पर बन सकता है। और जो जो चीज मैं यहां पे देख रहा हूं ना, अगर रिलेट करोगे ना, अगर आप प्रोफेशनली अगर आपको पता है जो मैं बोल रहा हूं तो आप काफी अच्छे से रिलेट इस चीज को कर पाओगे। अब मैं बात कर लेता हूं एक बार जो हमारा ओआई डेटा है कि आज क्या ओआई डेटा रहा, सीएस के बाद क्या चीजें हो रही है। एक्सट्रीम अभी एज ऑफ नाउ मैं देखूं तो ग्लोबली कोई टेंशन नहीं आता है ना, तो मुझे ये मार्केट का एक स्ट्रांगली सपोर्ट रेंज देखने को मिल रहा है जो 24,570 का से 24,450 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां से पिछले 4 दिन से निफ्टी सस्टेन कर रहा है। और कोई भी डिप मिलता है तो वहां से हम देख रहे हैं कि कैंडल में एक बाउंस करने की कोशिश हो जा रही है। आप देखना पिछले 4-5 दिन से जो कंटिन्यू हम वीडियो बना के बताने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर वही चीज हो रहा है। तो पीसीआर 0.7 है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर मंडी ओपन होकर कोई थोड़ा ग्लोबल नेगेटिव सिनारियो है, इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है, तो एक पॉसिबल कर सकता है 24,400 450 के जोन में शायद चला जाए। और वहां अगर पीसीआर 0.5 के आसपास है तो आपको प्राइजेक्शन नोट करना चाहिए, पुल बैक एक बाउंस का चांस बन सकता है। पीसीआर वापस बैक टू नॉर्मल होता है अगर 0.9 के 1 के आसपास आता है, न्यूट्रल जोन के आसपास जाता है। निफ्टी में अगर हमें ब्रेथ देखने को मिल रही है, प्राइजेक्शन कंफर्मेशन मिल रहा है, तो एक अपमूव 24,700 के आसपास जाता हुआ देखने को मिल सकता है। ये मैं पीसीआर के अकॉर्डिंग बताया। यहाँ पे आपको जो पुट राइटर्स है एंड कॉल राइटर्स है इसकी एक्टिविटीज भी आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, जो इसको क्लियरली पूरा वीडियो ध्यान से देखेगा इसको काफी अच्छी तरह से ये चीज समझ में आएगी। साथ साथ में जो मेन चीज आपको वीकेंड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखनी है वो ग्लोबल न्यूज के अंदर रखनी है कि ग्लोबली अगर कोई भी अपडेट आता है और आइदर ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइस में अनसर्टेनिटीज दिखती है तो शायद हमें एक डाउन देखने को मिल सकती है, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी कम है। तो जैसे हल्की सी कल न्यूज हमने शायद सुनी थी मीडिया के अंदर कि वापस कहीं एक छोटा मोटा अटैक हुआ है अरब कंट्री के ऊपर, ईरान ने किया हुआ है। और ऐसे चलते अगर कोई भी ज्यादा ट्रम्प का भयानक स्टेटमेंट आता है और ब्रेंट क्रूड ऑयल में अनसर्टेनिटीज दिखती है तो आपको एक बुलिश पोजीशंस के लिए थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज ऐसा कोई सिनारियो नहीं है, आपको विक्स में टेंशन देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे मैं एक बार विक्स का चार्ट आपको बता देता हूं, तो विक्स में अगर कोई टेंशन नहीं देखने को मिल रहा है
तो आपको ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मार्केट में। अगर आप बुलिश पोजीशंस के लिए ट्राई आउट कर रहे हो, जब तक अगर 13th के नीचे विक्स ट्रेड कर रहा है तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ग्लोबली टेंशन होना चाहिए। ठीक है, अगर ये क्रॉस करके चलो इमीडिएट में बोलूं 12.70 13 के आसपास चला जाता है तो शायद आप मार्केट में एक करेक्शन देख सकते हो। और ऐसी रेगुलर अपडेट के लिए जो भी हमारी टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आप फॉलो कर लेना। वहां पर आप मैक्सिमम ट्राई कर रहे हैं लाइव मार्केट आज पे भी आपके साथ अपडेट करने की। ठीक है, थैंक यू।